नमस्कार। भारत के नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के साथ ही संपत्ति से जुड़े अपराधों के नियम भी बदल गए हैं। तो अब चोरी, लूट और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को कानून किस नज़र से देखता है, चलिए आज इन जरूरी कानूनों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे संपत्ति अपराध की एक सीढ़ी की तरह देखना। हम सबसे पहली और सबसे आसान सीढ़ी यानी साधारण चोरी से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके और ज्यादा गंभीर अपराधों की ओर ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीढ़ी की पहली मंजिल से, चोरी। ये संपत्ति से जुड़ा सबसे आम अपराध है, पर हर चीज को उठा लेना चोरी नहीं होता। तो फिर कानून की नज़र में कोई काम चोरी कब बन जाता है? जरा सोचिए, ऐसा तो शायद हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। इसका जवाब इस बात पे टिका है कि कानून किसी की नीयत मतलब इरादे को कैसे देखता है, और यही सबसे जरूरी चीज है। तो कानून इसे ऐसे डिफाइन करता है। इसमें 3 शब्द सबसे जरूरी हैं। पहला, बेईमानी का इरादा होना चाहिए। दूसरा, ये सिर्फ चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है, जमीन या मकान पर नहीं। और तीसरा, ये मालिक की सहमति के बिना होना चाहिए। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। किसी काम को चोरी साबित करने के लिए ये 5 बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए। संपत्ति को कब्जे से हटाया गया हो, इरादा बेईमानी का हो, वो संपत्ति चल हो, मालिक की सहमति ना हो और किसी को गलत तरीके से नुकसान या फायदा पहुंचाने की नीयत हो। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो कानूनी तौर पर वो चोरी नहीं कहलाएगी। और हाँ, यहाँ कुछ आम गलतफहमियां भी दूर हो जाती है। अगर कोई किसी की चीज बस कुछ देर के लिए भी बिना पूछे ले जाए तो वो भी चोरी है। बाद में वापस करने का इरादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कानून में गरीबी या जरूरत को चोरी के लिए कोई बचाव नहीं माना जाता। तो साधारण चोरी के लिए सजा 3 साल तक की हो सकती है। ये एक तरह से हमारा बेसलाइन है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ेंगे सजा और भी गंभीर होती जाएगी। चलिए अब इस सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे चोरी में सिर्फ एक चीज और जुड़ जाने से अपराध पूरी तरह बदल जाता है और कहीं ज्यादा संगीन बन जाता है। तो हमने अभी देखा कि चोरी का मतलब है बेईमानी से किसी की संपत्ति लेना। लेकिन सोचिए, अगर इसी चोरी में हम बल, हिंसा या उसका डर भी जोड़ दें, तो ये अब साधारण चोरी नहीं रहती, ये बन जाती है लूट, जो एक बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। तो सबसे बड़ा फर्क यही है, चोरी अक्सर छिपकर चुपके से की जाती है, लेकिन लूट में अपराधी पीड़ित के सामने होता है और बल का इस्तेमाल करता है या करने की धमकी देता है। यही आमना सामना इसे एक खतरनाक अपराध बना देता है। एक अकेला अपराधी लूट कर सकता है, पर जब अपराधियों का एक पूरा ग्रुप एक साथ काम करता है तो कानून इसे कैसे देखता है? देखिए, अगर 1 से लेकर 4 लोग मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो कानून इसे लूट ही मानता है। लेकिन खेल तब बदलता है जब इस ग्रुप में 5वां इंसान जुड़ जाता है। जैसे ही ये संख्या 5 या उससे ज्यादा होती है, कानून की नज़र में ये अपराध डकैती बन जाता है। ये 5 की संख्या संगठित अपराध का एक पैमाना है और इसीलिए इसकी सजा भी कहीं ज्यादा सख्त है। यहाँ साफ देख सकते हैं कि सजा कितनी तेजी से बढ़ती है। चोरी के लिए अधिकतम 3 साल, लूट के लिए सीधे 10 साल और डकैती के लिए ये सजा 14 साल तक जा सकती है। ये दिखाता है कि अपराध में जैसे जैसे बल और संगठन जुड़ता है, कानून उतना ही सख्त होता जाता है। चलिए अब एक अलग तरह की सीढ़ी पर चलते हैं। यहाँ अपराध बल से नहीं बल्कि धोखे से किया जाता है। ये ऐसे अपराध हैं जहाँ किसी को झांसा देकर उसकी संपत्ति ले ली जाती है। अब धोखे से जुड़े 2 बड़े अपराधों को समझते हैं, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात। इनके बीच का फर्क बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी है। धोखाधड़ी में धोखा देने की नीयत एकदम शुरू से होती है, लेकिन विश्वासघात में कोई व्यक्ति पहले भरोसा करके अपनी संपत्ति सौंपता है और फिर उस भरोसे को तोड़ा जाता है। मतलब एक में धोखा पहले है, दूसरे में भरोसा। अब बात करते हैं उन अपराधों की जहां मुख्य मकसद संपत्ति लेना नहीं बल्कि उसे नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना होता है। कानून की भाषा में इसे रिश्ती या मिसचीफ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को तोड़े,
खराब करे या नष्ट कर दे जिससे उसकी कीमत या उपयोगिता कम हो जाए, तो ये रिश्ते का अपराध है। जैसे किसी की कार पर स्क्रैच मारना या किसी के जरूरी कागजात जला देना। और यहाँ भी अपराध की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान कैसे पहुंचाया गया है। किसी का छोटा-मोटा नुकसान करने की सजा कम होगी, लेकिन अगर किसी के घर को आग या विस्फोटक से नुकसान पहुंचाया जाए तो सजा सीधे 10 साल तक पहुंच सकती है। तो हमने चोरी, लूट, धोखाधड़ी और रिश्ते की सीढ़ियां चढ़ीं, लेकिन सवाल ये है कि इन कानूनी परिभाषाओं में इतना बारीक अंतर क्यों रखा गया है? इसका असल दुनिया में क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत है जो अदालतों के नजरिए को दिखाता है। इसका मतलब है कि किसी की चीज को बस कुछ देर के लिए भी बिना पूछे लेना चोरी हो सकता है, भले ही उसे वापस करने का इरादा हो। यही वो बारीकियां हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, और यही दिखाती हैं कि कानून में हर छोटा विवरण कितना जरूरी है। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कानून अपराधों में इतने बारीक फर्क करता है, चोरी और लूट में, धोखाधड़ी और विश्वासघात में, तो ये हमारी न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता के बारे में क्या कहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।